आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। विश्व सिकल सेल दिवस पर 19 जून को बड़वानी में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू होंगी मुख्य अतिथि। पिछले 11 वर्षों में नारी सम्मान और नारी सशक्तिकरण पर केंद्र सरकार ने दिया है खास ध्यान। निगम मंडल, सार्वजनिक उपक्रमों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को भी मिलेगा महंगाई भत्ते का लाभ। और भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल शाम शुरू करेंगे अपनी अंतरिक्ष यात्रा। अब समाचार विस्तार से। विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून पर बड़वानी में ग्राम पंचायत तलून में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि रहेंगी। इनमें जेनेटिक काउंसलिंग जागरूकता वीडियो और प्रभावित गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक दिशा निर्देश शामिल हैं। प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 5 लाख नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग पूरी की जा चुकी है। इनमें 2 लाख से अधिक वाहक चिन्हित हुए हैं और 28,297 लोग सिकल सेल रोग से ग्रसित पाए गए। इन मरीजों का उपचार जारी है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय स्तर पर शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी से नमो ऐप पर भारत की पिछले 11 वर्षों की विकास यात्रा पर सर्वेक्षण में भाग लेने का आग्रह किया है। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने एक पोर्टल का लिंक भी साझा किया। यहां कोई भी व्यक्ति पिछले 11 वर्षों में भारत की विकास यात्रा के बारे में जनमन सर्वेक्षण में भाग ले सकता है। सरकार ने पिछले 11 वर्षों में महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जो महत्वपूर्ण है। इनमें स्वच्छ भारत अभियान के माध्यम से नारी सम्मान सुनिश्चित करना, जनधन खातों के माध्यम से वित्तीय समावेशन और जमीनी स्तर पर नारी सशक्तिकरण शामिल है। उज्ज्वला योजना से कई घरों की रसोई धुआं मुक्त हुई है। वहीं मुद्रा ऋणों से लाखों महिलाओं का उद्यमी बनने का सपना पूरा हुआ है। नारी शक्ति की यात्रा पर पेश है एक रिपोर्ट। पिछले दशक में महिला सशक्तिकरण के प्रति भारत के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय परिवर्तन आया है। सरकार की प्रमुख पोषण योजना मिशन पोषण का दूसरा चरण बच्चों, किशोरियों और माताओं पर केंद्रित है। इसका मुख्य हिस्सा पोषण अभियान है, जिसे 2018 में शुरू किया गया था। 2 लाख से ज्यादा आंगनबाड़ी केंद्रों को बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए सुधारा जा रहा है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम और जननी सुरक्षा योजना जैसी योजनाओं ने खासकर गाँव और पिछड़े इलाकों में सुरक्षित प्रसव और मां की देखभाल सुनिश्चित की है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं, जिससे महिलाओं की सुरक्षा में सुधार हुआ है। उज्ज्वला योजना के जरिए 10 करोड़ से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे महिलाओं को धुएं से राहत मिली। जल जीवन मिशन ने 15 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों तक नल से जल पहुँचाया है, जिससे पानी लाने का बोझ भी कम हुआ है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 4.2 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए हैं, जिससे बेटियों के लिए आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित हो रही है। कानूनी सुधारों में भी बड़ा बदलाव लाया गया है। 3 तलाक को खत्म करना और नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करता है, लैंगिक न्याय और भागीदारी की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से नेहा गोस्वामी। भाजपा विधायकों, सांसदों और मंत्रियों का पचमढ़ी में 3 दिनों तक प्रशिक्षण होगा। 14 जून से 16 जून तक पचमढ़ी में होने वाले प्रशिक्षण वर्ग में मंत्रियों, विधायकों और सांसदों को पब्लिक डीलिंग, मोबाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट से लेकर पार्टी की रीति नीति और सफरनामे की जानकारी अलग अलग सत्रों में दी जाएगी। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसंघ से लेकर भाजपा की विकास यात्रा के बारे में व्याख्यान देंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज अपने निवास स्थित समत्व भवन से वर्चुअल माध्यम से रतनपुर भोपाल में बनने वाले हनुमत धाम के भूमि पूजन कार्यक्रम में सहभागिता की। हनुमत धाम कैंची धाम वाले परम पूज्य बाबा नीब करौरी महाराज को समर्पित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैंची धाम वाले नीब करौरी महाराज बाबा का हनुमत धाम पुस्तिका का विमोचन भी किया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
राज्य शासन ने निगम मंडल, सार्वजनिक उपक्रमों और अनुदान प्राप्त संस्थाओं में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में लाभ देने का फैसला किया है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। इसके बाद 1 जनवरी 2024 से 8% और 1 जनवरी 2025 से ऐसे अधिकारी कर्मचारी को 5% बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता दिया जाएगा। ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलेगा जो मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 में चौथा या मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 में 5वां वेतनमान पा रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री और भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला कल शाम अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू करेंगे। वे 2 सप्ताह तक अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में रहेंगे। उनकी यह यात्रा भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक और मील का पत्थर होगी। शुभांशु शुक्ला की यात्रा अमेरिका के फ्लोरिडा के कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से कल भारतीय समय के अनुसार शाम 5:52 से शुरू होगी। इधर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा ने आकाशवाणी समाचार से खास बातचीत में शुभांशु शुक्ला को उनके आगामी अंतरिक्ष मिशन के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मेघालय के शिलोंग में हनीमून यात्रा के दौरान इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की हत्या के बाद उनकी लापता पत्नी सोनम को 17 दिन बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के एक ढाबे से हिरासत में लिया गया है। मेघालय के डीजीपी इदाशीशा नोग्रांग ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि सोनम ने ही राजा रघुवंशी की हत्या कराई है। इसकी जानकारी मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से दी। इस मामले में अब तक सोनम के अलावा 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर अपनी बेटी को फंसाने का आरोप लगाया है। इधर इस मामले में उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि सोनम को वन स्टॉप सेंटर भेजा गया है। सोनम रघुवंशी ने सुबह लगभग 3 बजे अपने परिजनों को फोन किया और बताया कि वो बनारस गाजीपुर स्थित काशी ढाबे पर मौजूद हैं। इस जानकारी पर गाजीपुर पुलिस ने सोनम रघुवंशी को वन स्टॉप सेंटर पर भेजा गया। मेघालय पुलिस इस समय गाजीपुर के रास्ते में है। जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं, कानूनी प्रक्रिया पूर्ण कर सोनम रघुवंशी को उन्हें हैंडओवर कर दिया जाएगा। भोपाल रेल मंडल के वाणिज्य विभाग की टीम ने बीते साल मई में करीब 163 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। इस कुल राजस्व में प्रमुख योगदान यात्रियों से हुई आय का रहा, जिनमें लगभग 36 लाख यात्रियों से 78 करोड़ से ज्यादा राशि प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त माल परिवहन से 65 करोड़ और अन्य कोचिंग सेवाओं से 6 करोड़ 75 लाख तथा विविध स्रोतों से 12 करोड़ 70 लाख की आय प्राप्त हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मैहर जिले की प्रभारी मंत्री राधा सिंह के 1 दिवसीय दौरे के दौरान आज एकलव्य विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण किया गया। राजगढ़ में बालक एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक आज कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित की गई। मंदसौर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में न्यायिक अधिकारियों के लिए 40 घंटे की मीडिएशन प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन आज से 13 जून तक किया जा रहा है। देवास जिले में बच्चों और माताओं के पोषण स्तर को बेहतर बनाने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे किलकारी पोषण अभियान के तहत बनाए गए पोषण पुनर्वास का निरीक्षण केंद्रीय राज्य मंत्री महिला एवं बाल विकास श्रीमती सावित्री ठाकुर ने किया। अशोकनगर जिले के कचनार थाना परिसर में आज बाल अधिकार संरक्षण के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनूपपुर जिले में कलेक्टर ने नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन आधार बनाने और आधार अपडेशन के कार्यों में अधिकारी स्वयं रुचि लेकर सिचुएशन की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। आगरमालवा कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने आज हुई टीएल की बैठक में संबंधितों को निर्देश दिए कि जिले के कृषकों की फार्मर आईडी बनाने का कार्य गति देकर पूर्ण किया जाए। और झाबुआ कलेक्टर ने बैठक में सीएम हेल्पलाइन 181 पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण किए जाने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।